योगी तस्मात् योगी भवार्जुना योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते न अंतरात्मना। उन सभी योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है, इधर उधर अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, नहीं, उधर वाले भगवान का दर्शन कर करा के आखिर देर सबेर अंतर आत्मा भगवान में जो आ गया वो योगी बड़ा शीघ्र फल पाता है। जो चीज जहां है उधर छोड़ के और जगह खोजते खोजते थक के फिर खोजो अथवा सीधा खोजो, तुम्हारी मर्जी। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। तो जब दीक्षा देते ना तो वो गहरी साधना की तरकीब बताते, श्वासोश्वास। बापू जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये त्रिकाल दर्शन, संकल्प सिद्धि आदि की योग्यताएं उस मूलाधार केंद्र में सुषुप्त पड़ी है। ध्यान करके उसको सक्रिय किया जाता है। दूसरा केंद्र है नाभि के पास, उसको बोलते स्वाधिष्ठान केंद्र। स्वाधिष्ठान केंद्र जो सेंसिटिव हुआ, ध्यान से जो विकसित हुआ, तो अनसुने अनदेखे शास्त्र का रहस्य आपकी बुद्धि में प्रकट होने लगेगा। जैसे शंकराचार्य का एक सेवक था, वो शंकराचार्य को एक टक देखे और उनके बर्तन सेवा चाकरी करे। तो भगवान शंकराचार्य ध्यान में बैठे थे, वो सेवक आए दूसरे पद्मपादाचार्य, तो हस्तमलकाचार्य आदि, तो ध्यान से उठे, पाठ करना था उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र आदि का। तो बोले वो त्रोटक को आने दो। बोले वो तो ऐसे ही बर्तन मांजता है गुरु जी, तो उसको तो क्या पढ़ा नहीं है। अरे त्रोटक, तुम कौन हो, इधर आओ। सिर पे हाथ रख दिया। त्रोटक ने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, देह नहीं, 5 भूतों का शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, इन सब को जो प्रकाशित करता है सो हम स्वरूप हूं। वो चेले देखते ही रह गए। तो इसको बोलते गुरु कृपा। जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरे को प्रसादी दी, मैं जानता हूं उस प्रसादी की कैसी कृपा, कैसी महिमा होती। तो इसको बोलते गुरु कृपा। या तो अपन साधन भजन करे, या तो फिर कुछ चीज, जैसे सुखदेव जी महाराज पर परीक्षित की खूब श्रद्धा थी, और 7वें दिन सुखदेव जी ने सिर पर हाथ रख के परीक्षित को पार कर दिया। अब चलते फिरते महाराज सिर पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख दो, तो पागलपन की बात है। सिर पे हाथ रखने से छू मंत्र नहीं हो जाता। वो परीक्षित की पहले की जिज्ञासा थी और अन्न जल छोड़कर बैठा था शुक्र ताल में, और सत्संग सुनते सुनते जैसे महाराज भैया लाइट कर दो, भैया लाइट कर दो। बेटे अभी तो लाइट फिटिंग ही नहीं हुई, तो स्विच बोर्ड को दबाने से क्या होगा? फिटिंग हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा, तब स्विच बोर्ड पर हाथ लगाओ तो लाइट हो जाती। तो ऐसे ही सिर पे हाथ रख दो, सिर पे कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, ले जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे खुद तो मर जाएगा, जुग जुग जियो क्या? तो ऐसा सिर पे हाथ रखना अलग बात है। और सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर तो तैयार बैकग्राउंड करके सिर पे हाथ रखते। तो और कभी कभी तो सिर पे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, निगाहों से भी ये काम हो जाता है। ये शक्तिपात 4 प्रकार से होता है। एक तो सिर पे हाथ रखने से, दूसरा दृष्टि से, तीसरा कोई वस्तु दिया उसमें। मैंने गुरुजी का ये अनुभव किया है। मैं सिद्धपुर में साधना करता था, गुरुजी पाटन आए थे दर्शन करने के। जब विदाई नहीं तो कुछ खाया है? नहीं। अच्छा, तो गुरुजी को मेरी साधना पर, मेरी श्रद्धा पर बड़ा अहोभाव हो गया। अच्छा इतना था, प्यार से 2 सेव उठा के दे दिए। बाप रे बाप, जीप में जाते समय वो जो मेरे को ले आया था भक्त, मेरे को उस पर तरस आ गया, एक सेव उसको दे दिया।
वो सेव जो खाया, रे क्या आनंद, क्या शांति, क्या मस्ती आए, उसका वर्णन मैं करने बैठूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। लगा के इसको 5,000 रुपया दे देता सेवा के बदले तो सोचता था सेव ना हक दिया, गुरु जी की दी हुई चीज दूसरे को नहीं देनी चाहिए। तब से मुझे अक्ल आ गई। तो उनके व्यवस भी होते हैं और कभी कभी वो संकल्प भी दे देते हैं। तो वो संकल्प जो है ना, हमारे अंतःकरण को स्वाधिष्ठान केंद्र से ऊपर मणिपुर केंद्र और अनाहत केंद्र को निर्पर्दे कर देता है। और ऐसी शक्ति, ऐसा आनंद आए कि उसके लिए शब्द मेरे पास नहीं है और किसी के पास भी शब्द नहीं है। गुरु कृपा के अनुभव का, इसको शास्त्र कहते गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। अपने तपस्या से हम अपना मंगल कर सकते, लेकिन परम मंगल तो परमात्मा अथवा परमात्मा को पाए हुए महापुरुष की कृपा से ही होता है। शरीर है दिया और श्रद्धा है तेल और ज्ञान और गुरु कृपा है बाती। वे लोग धन भागी हैं ईश्वर की कृपा का एहसास करने की योग्यता धरे हुए। एक तो दुर्लभ मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म में भी ईश्वर की विशेष कृपा है कि आते ही हमारे लिए अनुकूल दूध बन गया मां के शरीर में। ईश्वर की कृपा का दर्शन करो, कृपा की प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो। न मां ने बनाया, न किसी ने बनाया, न हमने बनाया, ये ईश्वर की कृपा नहीं, मां के रोटी सब्जी से दूध बनाया हमारे लिए। तीसरी कृपा है हमारे में श्रद्धा है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति तो शराब कबाब दारू दुराचार से सुख होता है। श्रद्धालु तो भगवान के दर्शन से सत्संग से जो शांति और सज्जनता पाता है, वो श्रद्धा विहीन व्यक्ति रूखा रह जाता है। तीसरी कृपा है, पहली कृपा मनुष्य जन्म, दूसरी मां का दूध मिल गया, तीसरी कृपा है हमारे में श्रद्धा का संचार कर दिया परमात्मा ने। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्म, सारे कर्म धर्म में श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्म मनोरथा फल प्रदाः, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सभी कर्म धर्मों में मुख्य शर्त है। जिसके लिए श्रद्धा करते उस भगवान को क्या फायदा होता होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा रहती है उसका हृदय स्नेह से रस से संपन्न होता है, उत्साह से संपन्न होता है। वेद में श्रद्धा सुक्त है। प्रातः काल श्रद्धा देवी को प्रार्थना किया गया, श्रद्धा मां तो हमारे हृदय में निवास कर। दोपहर की संध्या में भी श्रद्धा का आह्वान किया गया, सायंकाल की संध्या में भी श्रद्धा का आह्वान किया गया। और भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो भगवान की आज्ञा में नतमस्तक अर्जुन, उसको भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अष्टावकर गुरु के चरणों में जनक अपना राजपाट का हम छोड़कर ताज उतार कर नंगे पैर नंगे से नत जनक राजा को कहते। राजा की जब श्रद्धा 10 डिग्री पानी भी गर्म दिखता है और 80 डिग्री का पानी भी गर्म दिखता है, लेकिन जब 100 डिग्री पे होता है तो